चलिए, जैसा कि आप थंबनेल को देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का ना बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और ऐसा कॉन्सेप्ट है ना कि जिससे हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ठीक। और ये कॉन्सेप्ट इतना बेहतरीन है कि जब आपको हम क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे, जब आपको हम ये क्वेश्चन बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। यानी ये बहुत बेहतरीन वीडियो है आपके लिए, इसको जरूर देखिए और देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि कैसा लगा आपको इस वीडियो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट बताने से पहले मेरा मन है कि एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, तो आपको क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस टाइप का होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद कंसेप्ट, और लास्ट में आपसे पूछेंगे क्या आपको आया या नहीं आया। तो चलिए पहले तो एक क्वेश्चन लाते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और ये देखिए क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है किस एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल में, टायर 1 में, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, सेकेंडों में बनाएंगे और उसके बाद कंसेप्ट सिखाएंगे, तो आराम से बने रहिए, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ने 4%, 6% और 10% वार्षिक दर साधारण ब्याज, वार्षिक दर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की 3 विभिन्न योजनाओं में कुल 15,500, टोटल कितना दिया है, 15,500 रुपया निवेश किया। एक वर्ष के बाद उसे सभी तीनों योजनाओं में समान ब्याज मिला, तो बोल रहा है कि 6% दर पर निवेश की गई राशि कितनी है। जो 6% दर पर निवेश की गई राशि कितनी है, देखिए हम कैसे बनाएंगे। हम डायरेक्ट प्रिंसिपल का रेशियो लिख लेंगे। कैसे, देखिए 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 1/10। रेशियो कभी भी अट्टा बट्टा में होता नहीं है, तो उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, इसके एलसीएम से, यानी 60 से। इस 60 से इसलिए गुना किया जाता है कि आपका बट्टा हट जाए। 15 चौका 60, 6 दहाई के 60, 10 छक 60, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल पैसा था 15,500। हम लोग का टोटल प्रिंसिपल यानी टोटल पैसा कितना हुआ, 15 10 25 6 31 31। टोटल के तुलना टोटल से निकालना है 6% पर, 6% पर दर पर निवेश की गई राशि। तो 6% पर, यही ना 6% वाला, 6% पर निवेश की गई राशि कितना है, 10। तो 10 से मल्टीप्लाई, और आप देखेंगे 31 पचे 500 गुने 10 यानी 5,000 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में हो गया। लेकिन समझना यह है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लिए, एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका कंसेप्ट अब बताएंगे। आपको सिर्फ समझाए हैं कि ऐसे बनता है सेकेंडों में, ठीक है। तो बने रहिए। अब हम लोग कंसेप्ट पर आएंगे, आप आराम से कंसेप्ट को समझिए। देखिए कंसेप्ट को समझाते हैं। आपको यहाँ पे 3 प्रकार के बैंक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 3 प्रकार के बैंक दिखाई दे रहा होगा। अभी से आप चीजों को समझिए, बहुत मजा आने वाला है, केवल आप चीजों को समझिए एकदम आराम से बैठ के। 3 प्रकार के बैंक है, आप देख रहे हैं, समझिए बैंक वाला क्वेश्चन में कैसे बनेगा और क्या कंसेप्ट है इसका, ठीक है। चलिए बताते हैं। एक तो प्रिंसिपल होता है, जो पैसा आपको रहता है, प्रिंसिपल जो जानते हैं, जो पैसा इकट्ठा रुपया दे जाएगा, 50,000 20,000 10,000 को इस भाग में बांटा, उस भाग में बांटा, ऐसे वैसे, तो वो एक प्रिंसिपल होता है। चलिए ये तो समझ गए। अब आप समझिए सिंपल सा बात, अगर आप 3 बैंक में पैसा जमा किए, 3 बैंक में आपने कुछ पैसा जमा किया, मान लेते हैं इस बैंक में ए रुपया जमा किया, ये प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इस बैंक में बी रुपया जमा किया और इस बैंक में सी रुपया जमा किया। आपने तीनों बैंक में कुछ कुछ अमाउंट जमा किया। बैंक का आप जानते हैं कि अलग अलग रेट होता है, यानी आपको जो दर मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो अलग अलग होगा। मान लेते हैं आराम से समझिएगा, इसका जो रेट है, रेट परसेंट, वो अलग अलग है। इसका है पी, इसका है क्यू और इसका है आर, ठीक है, अलग अलग तीनों बैंक का रेट है। ये P% ब्याज देता है, ये Q% है, वो R%, ठीक है। लेकिन अगर आदमी को क्या हुआ, गौर से समझिएगा, कि टाइम दे दिया 2 ईयर, दोनों को 2 ईयर, 2 ईयर, 2 ईयर और 2 ईयर, यानी सेम टाइम तक आपने तीनों बैंक में पैसा को रखा है, सेम टाइम, 2 साल 2 साल 2 साल, ठीक है। और सेम टाइम में आपका साधारण ब्याज अगर सेम मिलने लगे, सेम जितना साधारण ब्याज है वहां,
उतना ही साधारण ब्याज यहाँ, उतना ही साधारण ब्याज यहाँ। तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, चीजों को समझिए आराम से। आप समय, सब बैंक में ना समान समय के लिए पैसा रखे और ब्याज भी समान मिला है और रेट अलग अलग है। इसका मतलब है कि आपने जो पैसा जमा किया होगा वो पैसा अलग अलग रेशियो में जमा किया होगा, यानी यहाँ कुछ अलग पैसा, यहाँ कुछ अलग पैसा, यहाँ कुछ अलग पैसा। यानी क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन कहेगा कि टाइम भी सेम है और साधारण ब्याज जो राशि मिला है ब्याज के तौर पर वो भी समान है, यानी समय भी समान हो और टाइम भी समान हो, तो बोलेगा जो फलना बैंक में जमा किए थे कितना पैसा जमा किए थे, प्रिंसिपल पूछेगा। आप चीजों को समझे होंगे। दो केस यहाँ पे बनेगा। एक केस और ये भी बन सकता है कि सर अगर कहीं टाइम अलग अलग हो जाए, तब टाइम भी अलग अलग हो, तब कैसे बनेगा। यानी दो टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, आराम से सुनिएगा। तो उसको कैसे बनाएंगे समझिएगा आराम से। यानी टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक समझिएगा आराम से, एक आराम से समझिए। यहां पे ना आपका रेट अलग अलग होगा, रेट अलग अलग होगा, रेट अलग अलग, रेट अलग अलग होगा। एक नंबर पॉइंट, आप समझ रहे हैं बातों को। दूसरा बात कि इसमें समय और साधारण ब्याज सेम होगा, इसमें समय और एसआई जिसको आप साधारण ब्याज कहते हैं, साधारण ब्याज, समय यानी टाइम और साधारण ब्याज जिसको आप एसआई बोलते हैं, ये दोनों के दोनों यहां पे समय समान होगा, ये समान होगा, बराबर होगा। केवल एक टाइप में होगा रेट अलग अलग दे देगा और टाइम और ब्याज दोनों समान होगा। दूसरा टाइप जो क्वेश्चन बनेगा इसमें क्या होगा आपके साथ कि रेट अलग रहेगा, जरूर रेट अलग अलग रहेगा, रेट अलग अलग रहेगा, रेट अलग अलग रहेगा और इसमें टाइम भी अलग अलग रहेगा, टाइम भी अलग अलग रहेगा। केवल साधारण ब्याज समान होगा, एसआई समान होगा। यही दो टाइप क्वेश्चन बनेगा, इसके अलावा तीसरा टाइप हो ही नहीं सकता है। आराम से इस थ्योरी को समझिए, उसके बाद आप बताएंगे। लाजवाब थ्योरी है। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो होंगे सिंपल, क्या होंगे समझिएगा प्यार से। एक तो हो जाएंगे आपके कि आपका रेट अलग अलग होगा, ठीक, तो रेट अलग अलग होगा और टाइम भी सेम होगा और साधारण ब्याज भी सेम होगा। दूसरा टाइप हुआ कि रेटो अलग अलग, टाइमो अलग अलग, तो कथी समान, खाली साधारण ब्याज समान। और दोनों केस में ना केवल आपसे प्रिंसिपल पूछेगा कि इस बैंक में कितना पैसा जमा किया, उस बैंक में कितना पैसा जमा किया, ठीक है। तो सर बनाएंगे कैसे, ये ना बोलिए, आप समझाते हैं। आपको ना केवल प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए। किसका रेशियो चाहिए, प्रिंसिपल का, बस यही निकालना है। ये निकल गया, क्वेश्चन बन गया। प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, तो जो अलग अलग होगा ना उसी को उलट देना है, उसी को बट्टा कर देना है, तो वो प्रिंसिपल का रेशियो दे देगा। बोलिए यहाँ कौन अलग अलग है, रेट अलग अलग है ना, तो रेट को पलट दीजिए, यानी 1/, में रेट परसेंट जो होता है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। इस बात को आज के बाद जीवन भर याद रखेंगे। यानी इस केस में रेट परसेंट को पलट देंगे तब प्रिंसिपल का रेशियो दे देगा, यानी दर को पलट देंगे तब वो मूलधन का रेशियो दे देगा, दर को पलट देंगे तो मूलधन का रेशियो दे देगा। एक बात याद कर लीजिए, रेट को पलट देंगे तो वो प्रिंसिपल का रेशियो दे देगा, रेट को पलट देंगे तो, ठीक। दूसरा में आइए, दूसरा में नहीं, सब में। दूसरा में यहाँ रेट अलग अलग था तो रेट को पलटे, यहाँ रेटो अलग अलग है, टाइमो अलग अलग है, तो दोनों को पलटेंगे। अर्थात यहां अगर प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए तो 1/, में रेट गुने में टाइम, अच्छा, यानी जो अलग अलग है उसको पलट देंगे। यानी प्रिंसिपल का रेशियो चाहिए तो रेट को पलट दो, अगर टाइम भी अलग अलग है तो रेट गुने टाइम को भी पलट दो, प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। और प्रिंसिपल का रेशियो आएगा तो सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। बस मेरा यही कंसेप्ट है आज का, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, क्वेश्चन करके दिखाने वाले हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए आराम से प्रिंसिपल का रेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। चलिए आइए,
एक क्वेश्चन में आइए, देखिए आराम से क्वेश्चन को रियल एकदम एकदम फील करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए 3 प्रकार के अलग अलग स्कीम बोले, बैंक बोले, वो कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति है, आराम से पढ़िएगा बनेगा। एक व्यक्ति है 4%, 6%, 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की विभिन्न योजनाओं में, माने 3 अलग अलग योजनाओं में टोटल मूलधन कितना है 15,500, यानी 15,000, आराम से समझिए, जो क्वेश्चन बनाए थे वही है। 15,500 रुपया को टोटल पैसा, ये मूलधन है, निवेश किया। 1 वर्ष, देखिए समय, 1 वर्ष बाद उसे सभी तीनों योजनाएं में समान ब्याज मिला, समान ब्याज मिला। यानी देखिए ब्याज भी समान और समय सबके लिए 1 साल, यानी समय यानी टाइम और सिंपल इंटरेस्ट, टाइम और समय सेम है, अलग अलग नहीं है, सेम है, खाली अलग अलग कथी है, तो यह 4%, यह 6%, यह 10%, यानी रेट अलग अलग है। तो प्रिंसिपल का रेशियो निकालने का तरीका भी जस्ट पहले बोले हैं कि प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकलता है, 1 में टाइम, क्या बोले, 1 में टाइम, सॉरी प्रिंसिपल का रेशियो 1 में रेट, ओके मिस्टेक से बोला रहा था। 1/4, 1/6, इसीलिए उस समय किए थे 1/10, यानी रेट परसेंट को पलट दिए तो प्रिंसिपल का रेशियो दे दिया। अब ई बट्टा में होता नहीं है, हटाना है, आप जानते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ये काटेंगे तो 15 चौका 60, 6 दहाई के 60, 10 छक 60, ये आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, प्रिंसिपल का। क्वेश्चन में इकट्ठे प्रिंसिपल है इतना, यहाँ देखिए 15 रुपया, 10 रुपया, 6 रुपया, आप देखेंगे 31 रुपया। प्रिंसिपल के तुलना प्रिंसिपल से जो भी निकालना है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या चाहिए, बोला है 6% दर पर निवेश की गई राशि, तो 6% वाला है ना 1/6, ये पर कितना निवेश किया 10, तो 10 से मल्टीप्लाई, 31 पचे 5,000, आंसर हो गया इसका जो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, यही क्वेश्चन है, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए। एक व्यक्ति ने 17,200 रुपया, 17,200 रुपया टोटल बेचारा के पास था, टोटल धनराशि को 3 भागों में, कै भागों में, 3 भागों में, अलग अलग 3 भागों में विभाजित कर, देखिए 5%, 6%, 9%, अलग अलग रेट है। साधारण ब्याज की दर निवेश किया, 2 वर्ष के समाप्ति पर 2 साल समय है, 2 साल, तीनों स्थिति में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। कैसा ब्याज प्राप्त हुआ, एक समान ब्याज, समानो ब्याज और समय भी सबके 2 साल है, यानी समय और साधारण ब्याज समान है, खाली रेट अलग अलग है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि जब रेट अलग अलग हो ना तो प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाता है केवल रेट को पलट देने से। पलटिए रेट को, 1/5, 1/6, 1/9। आप जानते हैं रेशियो बट्टा में होता नहीं है तो उसको हटाना पड़ेगा, पड़ेगा ना, हटाइए। कैसे, 5, 6, 9 का एलसीएम 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 90, 90, 90, एकदम प्यार से बनेगा सब क्वेश्चन। 18 पचे 90, 6 से 15 छका 90 ना, और 9 दहाई के 90, ठीक है, कोई दिक्कत है। 18 पचे 90, 6 15 छका 90 और 9, ठीक है, कोई दिक्कत है। यानी प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, बस हो गया। टोटल प्रिंसिपल 17,200, टोटल देखिए 15, 10, 25 और 10, 35, 5, 40, 3, 43, कितना आ गया 43। क्या निकालना है भाई साहब, बोला है निवेश की धनराशि कितनी है, क्या 9% ब्याज पर, कौन ब्याज पर, 9% ब्याज पर कितना राशि निवेश किया, 9% कहाँ है, ये है ना 9, 1/9 हुआ है, 9% कितना 10, तो 10 से मल्टीप्लाई, 43 से काटना है, कितना मरतबे कटेगा, 4 मरतबे कर जाएगा, 4 3 12, हाँ 4 मरतबे कर जाएगा, 4 3 12 16, 4,000 आ गया आंसर। देखिए कितना जल्दी बनता है, बोलिए बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। आपको सिर्फ सीखना था कि रेट अलग अलग हो, एसआई और टाइम सेम हो
तो खाली रेट को पलटेंगे, प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा, धड़ाक से बन जाएगा। बन गया ना? चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, राम ने कुल 57,500 को 4%, 5%, 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 5% पर निवेशित राशि क्या है? सेम क्वेश्चन अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि अगर आपको टोटल रुपया कितना भैया? टोटल रुपया है 57,500 टोटल रुपया है, ठीक है, 57,500। और आपने देखा कि रेट अलग अलग है, बाकी बात सब सेम है, तो रेट को पलट देंगे तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। पलटिए रेट को, 1/4, 1/5, 1/8, ठीक है। काट छाट करने आता है, करे क्या? कितना से कर दे? 40 से कर दे, बेचारा सब खत्म हो जाएगा। चलिए 40 से यहां मल्टीप्लाई कर दिए, 40 से यहां कर दिए, 40 से यहां कर दिए, 4 दहा के 40, 8 पचे 40, 8 पचे 40, ये प्रिंसिपल हो गया। और तकलीफ नहीं। टोटल प्रिंसिपल 57,500 और टोटल प्रिंसिपल 10 रुपया, 8 18, 18 5 23 रुपया, 23। चाहिए क्या आपको? चाहिए क्या? क्या चाहिए? 5% पर निवेश की गई राशि। तो 5% है ना, 1/5, ऊपर कितना? 8, तो 8 से हो गया। मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 23 दूना कितना हो जाएगा? 46, 46 और 4 50, 7 4 11 115, 23 पचे 115, 25 8 200, 25 8 200, हाँ 200 और 2 को 0, यानी 20,000 हो गया। कितना हो गया? 20,000 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 20,000। तो देखिए कितना सेकेंडों में बनता है क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है ना, आप एक बार समझिए तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये सब एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और जब आप एक बार पढ़ लेंगे इसको ध्यान से तो क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्रिया ने अपने बचत को 2 भागों में निवेशित किया। पहले भाग पर 15% प्रति वर्ष के दर से 4 वर्ष के लिए, देखिए आ गया जो आप चाह रहे थे, आ गया 4 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज। दूसरे भाग पर 12% के दर से 3 वर्ष के लिए। बोलिए, अब अलग अलग रेट भी है, अलग अलग टाइम भी है, अलग अलग रेट है और अलग अलग टाइम है। तो अब प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकलेगा? सिखा चुके हैं, घबराना नहीं है। प्रिंसिपल का रेशियो कैसे निकलेगा? बोल चुके, 1/में आरटी, रेट गुने टाइम। बोलिए, प्रिया जो है 15% से 4 वर्ष के लिए, तो 15%, तो 15 रेट हो गया और 4 मल्टीप्लाई कर दिए। 2 प्रकार के स्कीम रखी है। चलिए दूसरा, दूसरे भाग पर 12%, तो 12 कै वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, बस हो गया। और आपको ये सब हल करने आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो देख लीजिए। क्रॉस गुना करेंगे, रेशियो हल करने आता होगा, उम्मीद करते हैं। 12 3 36, 15 चौका 60, 12 से कट जाएगा तब 12 3 36 और 12 25 60 आ गया। प्रिंसिपल का रेशियो आ गया 3:5 हो गया। बस प्रिंसिपल का रेशियो आया, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहले भाग में निवेश की गई उसकी बचत का, पहले भाग में निवेश की गई बचत कितने % है? किसका? टोटल का। तो पहले भाग में क्या रुपया हुआ? 3 रुपया। टोटल का परसेंट पूछ रहा है ना, तो 5 3 8, परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से 4 दूना 8 और 4 से 25, 25 75/2%, 75/2 के मतलब हो जाएगा 37.5, सही है, 37.5% आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। 81,400 रुपया की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 5 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष अलग अलग समय दे दिया। 5 वर्ष, 8 वर्ष,
9 बरस के बाद अर्जित ब्याज समान हो, ब्याज समान है और रेट देखिए 12%, 10% और 5%। देख लीजिए क्वेश्चन में सेकंड कंसेप्ट, टाइम भी अलग रेट भी अलग, टाइम भी अलग रेट भी अलग। प्रिंसिपल को निकालना सिखा चुके हैं रेशियो, 1/में RT यानी ऊपर 1/में RT। तो बोलिए टाइम है 5, इसका R कितना है 12, तो 5 × 12, एकदम प्यार से समझना है। टाइम है 8, टाइम है 8 सर, ठीक है टाइम है 8 और रेट है 10, अच्छी बात है। टाइम है 9, 1/9, रेट है कितना 5, हो गया कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैं क्या पूछ रहा है उधार उधार दी गई राशि का सबसे छोटा भाग क्या है? अच्छा निकालेंगे तब ना छोटा भाग पता चलेगा। टोटल रुपया कितना है 81,400, इधर लिख लेते हैं 81,400 टोटल है। चलिए इसको रेशियो को देखिए सोल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाला 5 से 5 दूनी के 10, 5 खत्म। अब अगर 3 चौका 12 तो आप 12 गुने 4 गुने 3 लिख सकते हैं। देखिए इस सब चीज को समझना है, रेशियो नहीं पढ़े तो पढ़ लेंगे। 12 गुने 3 गुने 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, क्यों सर? देखिएगा रेशियो आ जाएगा सीधा से, छाट छाट करते हैं। ये 12 से 12 खत्म, 4 तिये 12। देखिए ये जो है आपका भाई साहब 2, यहाँ है कितना 12 3 4 ना, तो ये 2 मरतबे कट गया। ये 2 से 4, ये 4 तिहाई 12 तो 3 तिहाई 9। अब बोलिए ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 यानी 4 चौका 16। देखिए प्रिंसिपल का रेशियो आ गया एकदम पूर्णांक में, यही हम चाहते थे। तो टोटल क्वेश्चन के हिसाब से प्रिंसिपल है 81,400 और हम लोग ने निकाल लिया 12 9 16। तो टोटल के तुलना टोटल से, तो जो 16 9 25, 25 10 35 और 2 37 गुने बोला है सबसे छोटा भाग कौन है? सबसे छोटा भाग तो 9 ना है, 9 से मल्टीप्लाई काटेंगे, काटिए इसको ध्यान से। तो 7 दूना 14, 4 3 6 1 7 74, ये 2 मरतबे कटा ना, 74 और 6 7 22, 9 दूना 18 और 9 दूना 18 19, 19,800 आंसर आ जाएगा आपका, 19,800 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आज आपको हम साधारण ब्याज का एक बेहतरीन कंसेप्ट सिखाने का प्रयास किया। अगर आप इसको सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन कंसेप्ट था और आप सीखे होंगे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर डालेंगे और अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? इसी के साथ आज के लिए इतना ही।